हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आज एमरीम हमारे नए मैनेजर, उन्होंने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन, ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन जो है वो आज से स्टार्ट कर दिया है। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला माहौल जो है वो अभी कैरिंगटन में है। तो दोस्तों, ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, एक इम्पोजिंग मैनेजर है, या फिर एक अपना से लेके आने वाला उस टाइप का कोच जो है वो एमरिम के स्वरूप में हम लोगों को मिल रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव को साथ में लेके आज हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो मुझे लगता है कि टीम में रहेंगे, कौन से ऐसे प्लेयर्स है कि जिनको सेल करने का प्रयास किया जा सकता है, और कौन से ऐसे प्लेयर है जो ये दोनों सिचुएशन पे नहीं, एक बॉर्डर पे स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले एक कोर प्लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि गोइंग अहेड वो एक हमारे लिए की रोल जो है या फिर एमरिम के सिस्टम में वो फिट हो सकते हैं और एक अच्छा किरदार वो निभा सकते हैं। सबसे पहले हमारे यंग ब्रिगेड, कोबी मैनू, अलेहांद्रो गार्नाचो, रासमस हॉयलैंड, ठीक है। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस को लेके काफी ज्यादा एनालिसिस हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ब्रूनो का जो कनेक्शन है स्पोर्टिंग से एमरिन के साथ, तो वो एक काफी क्रूशियल फैक्टर रहेगा। एट द सेम टाइम दो कैम की हम लोगों को जरूरत है एमरिन के सिस्टम में, और हमारे यहाँ पे टीम में अभी के हिसाब से ब्रूनो के अलावा कोई बढ़िया कैम जो है वो तो अभी नहीं है। उसके बाद अमर डियालो एक पार्ट रहेगा। उसके बाद डिलीट, माजुराई, मार्टिनेज, डलो, राजमस का ऑलरेडी हम लोगों ने नाम लिया है। उसके बाद उगारटे एंड लेनी योरो। आप मुझे बता सकते हो अगर किसी प्लेयर को हम लोग मिस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम जो है वो ऐड कर सकते हो, अलॉन्ग विथ जस्टिफिकेशन एंड योर ओपिनियन ऑल्सो। ठीक है। और अभी हम कुछ ऐसे प्लेयरों के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है उनको सेल करने की कोशिश जो है वो इनियोस या फिर एमरिम जो है वो करेंगे। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा एंटनी। एंटनी को साइन किया था हम लोगों ने आयक्स से। आयक्स पे उनका काफी बढ़िया ज्यादा फॉर्म जो है वो अच्छा खासा चल रहा था। अंडर इरिक टेन हैग बोल रहे थे लोग कि वो एक सक्सेस रहेंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है। तो प्रीमियर लीग का जो एक अलग अडेप्टेशन वाला फेज रहता है वो अडेप्ट नहीं कर पाया आई थिंक प्रीमियर लीग में, और उसकी वजह से जो है एंटनी इन एंड आउट रहे टीम में। काफी मुझे लगता है उनके चांसेस है सेल करने के लिए। और देखो, विंगर्स का एक अनन्य साधारण महत्व है एमरिन के सिस्टम में, और विंगर्स को लेके एमरिन एक विंगर, राइट साइडेड विंगर, एट द सेम टाइम कमिंग बैक फॉर डिफेंडिंग ड्यूटीज ऑल्सो, मुझे लगता है एंटनी को एक थोड़ा सा चांस में देना चाहूंगा वहां पे। लेकिन हिस्ट्री को देखेंगे अगर यूनाइटेड एंड एंटनी के बीच में, तो मुझे लगता है एंटनी को सेल करने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद कैसिमेरो। कैसिमेरो को आपको पता ही है 350 ग्रैंड पे है वीकली बेसिस पे। इतना बड़ा वेज हम लोग, मुझे नहीं लगता है गोइंग इनटू फ्यूचर एक डिस्टॉर्टेड फिगर जो है वो डिस्प्ले करता है इस टाइप का वेज। तो मुझे लगता है कैसिमेरो को हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। पहला सीजन बढ़िया था, लास्ट सीजन जो है वो शेकी था। अभी इस सीजन में भी हम लोग देख रहे थे कि अंडर टेन हैग उनका फॉर्म उतना बढ़िया नहीं चल रहा था। लिवरपूल के अगेंस्ट उनका जो पथेटिक परफॉर्मेंस है वो भी हमने देखा था। लेकिन अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय कुछ जो अभी लास्ट मैचेस है उन्होंने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरह से एमरिम उनको यूज करेंगे। लेकिन एज पर एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कैसेमिरो को सेल किया जा सकता है, एज एंड वेज ये दो फैक्टर कंसिडर करते हुए। उसके बाद सेंटर बैक्स जो हमारे हैं लिंडलॉफ, मैगवायर, उनको भी मुझे लगता है मूव ऑन करने की कोशिश जो है वो इनियोस करेगा। ऑलरेडी हमको पता है कि ब्रांथवेट को स्ट्रांगली लिंक किया गया था लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में, और मुझे लगता है एक अलग डायनामिक टाइप के सेंटर बैक्स को यूनियस या फिर एमरिम भाई साहब ढूंढेंगे फ्यूचर में। और जो अभी हमारे जो ये दो जो थोड़े से बूढ़े भी हो रहे हैं वैसे, ये दोनों को हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं इस समर में। इसमें आप एवंस का भी नाम ऐड कर सकते हो वैसे, क्योंकि एवंस भी उनका जो एज है वो काफी ज्यादा है, और मुझे लगता है फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेंटर बैक्स की जो एबिलिटी डिमांड करता है एमरिम, तो उनके हिसाब से हम लोगों को जो है वो इवॉल्व उस पोजीशन पे होना पड़ेगा।
कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ्रिंज पोजीशन पे है अभी, अगर परफॉर्म कर जाएंगे इस सीजन तो मुझे लगता है डेफिनेटली नया कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल सकता है, या फिर एमरिम के सिस्टम में एक इंटीग्रल पार्ट वो बन सकते हैं। सबसे पहला नाम मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड देखो दोस्तों, ओपिनियन डिवाइड होते हैं मार्कस रैशफोर्ड का नाम जब भी आता है तब, क्योंकि अंडर एरिक टेन हैग जो उनका पहला सीजन था काफी बढ़िया रेड आउट फॉर्म, उसके बाद जो उन्होंने डिप किया है भाई साहब, क्या ही कहे कि काफी ज्यादा भयानक डिप उनके फॉर्म में हम लोग को देखने को मिला है। this season he is getting better but not reaching the potential which we all see in him। तो रैशफोर्ड को लेके यार देखो काफी लोग जो है वो ये कहते हैं कि उनको मूव ऑन कर देना चाहिए, और देखने वाली बात है कि एज पर आई एम कंसर्न मैं उनको इस सीजन चांस देना चाहूंगा, अगर एमरिम के सिस्टम में एक वो अ, एक उभरता जो सितारा कह लो आप, वो उस तरीके से अगर बाहर आ पाते हैं एमरिम की जो इस परीक्षा है उसमें से, तो मुझे लगता है उनको कंटिन्यू करवाना चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन दिस सीजन। जर्क्सी देखो दोस्तों, जर्क्सी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन मैं एक नए साइनिंग को इतनी जल्दी राइट ऑफ करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम लोगों को उनको जस्टिफाइड टाइम देना पड़ेगा, उनको रेगुलर एक रन देना पड़ेगा फर्स्ट टीम में। और देखो जर्क्सी जो है ना वो टिपिकल स्ट्राइकर टाइप वाला बंदा नहीं है, वो थोड़ा बिहाइंड द स्ट्राइकर, एक शैडो स्ट्राइकर की तरह खेलते हुए एक कैम और स्ट्राइकर के बीच वाला बंदा है। ठीक है, तो एमरिम के सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग को दो कैम चाहिए, तो मुझे लगता है जर्क्सी का चांस जो है वो अच्छी तरीके से बन सकता है दिस इन दिस यूनाइटेड और एमरिम साइड। उसके बाद माउंट, माउंट भी देखो यार, हमारा नंबर 7 शर्ट वाला बंदा कर क्या रहा है नंबर 7 शर्ट के साथ पता नहीं। इतना प्रेस्टिजियस वो जो ऑनर जो है वो उनको मिला है, लेकिन ही इज नॉट डिलीवरिंग। देखो दो कैम चाहिए, माउंट एक बढ़िया कैम रह चुका है चेल्सी के लिए, थोड़ा लेफ्ट साइड लेफ्ट विंग वाला कैम जो है वो उस साइड से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था चेल्सी के लिए। तो उनको चांस अगर मिलता है एमरिम के सिस्टम में, देखो एमरिम के सिस्टम में आपको है ना कि फिट रहना पड़ेगा और एक कंटिन्यू रन के ऊपर जाना पड़ेगा, तब और तभी मैं माउंट का फ्यूचर जो है वो यूनाइटेड में देख रहा हूँ। वैसे माउंट एक क्वालिटी प्लेयर है, नो डाउट। एंड सेम गोज फॉर लूक शॉ। लूक शॉ आपको पता ही है, प्रचंड खूब ज्यादा इंजुरी प्रोन वाला प्लेयर है, उनको खुद को फिट रखना एक उनके खुद के लिए एक चैलेंज है। तो अगर वो खुद को फिट रख पाएंगे तो एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक ले लो या फिर एक लेफ्ट विंगर वाला पोजीशन जो है वो अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। क्रिएटिविटी वाला एंगल जो है वो भी टीम में लेके आते हैं, लेकिन फिटनेस को लेके सीरियस क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग लूक शॉ। मालाशिया के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। तो ये अपना एनालिसिस था दोस्तों, ये प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि यूनाइटेड की टीम में कंफर्म है, कुछ किन किन को सेल करना चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो बॉर्डर लाइन पे फॉल करते हैं। आप अपना बताओ यार कमेंट्स, एमरिन का जो रेवोल्यूशन है इट इज ऑलमोस्ट हेयर। तो लेट्स गेट इनटू द कमेंट बॉक्स एंड अगर इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है दोस्तों तो चैनल को पूरी तरीके से हर एंगल से सपोर्ट करना मत भूलना, और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।